हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो इन्वर्टर बैटरी तो है, लेकिन ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव छोटे इस्तेमाल के लिए, छोटा मतलब घर पे अगर इस्तेमाल कम हो, 3 पंखा 10 लाइट, एक टीवी चलाना हो, ऑफिस यूज़ हो या छोटा कॉमर्शियल इस्तेमाल हो, तो उसके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर लाए हैं। जो ब्रांड तो अमेज़ का है, लेकिन ये आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और इसके साथ एक 100 एच की बैटरी या 150 एच की बैटरी लगाकर आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें 36 मंथ्स की आपको वारंटी मिल रही है, जो होम सर्विस रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका अमेज़ हो गया, ये इसकी ब्रांड का नेम हो गया अमेज़, और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं हमारे विराट कोहली जी हैं, जो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हमारे। और इसका मॉडल नंबर हो गया AQ700+। जैसा कि आप देख रहे हैं, पावरफुल है, रिलायबल है और एफिशिएंट है। हम लोग प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं और प्रोडक्ट का पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इसके पैनल के बारे में बता देते हैं। ये आपका इन्वर्टर हो गया, जो इसका मॉडल हो गया, नेम हो गया अमेज़। इसकी ब्रांडिंग देख रहे हैं, यहाँ इसकी ब्रांडिंग अमेज़ की हुई है। इसका मॉडल नंबर हो गया AQ700+। यहाँ पे एक छोटा सा QR कोड देख रहे होंगे, ये हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसके मैनुअल को डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको भी ये इसका यूज़र मैनुअल डाउनलोड करना है, उसके फीचर्स, फंक्शन या यूज़र्स के बारे में जानना है, तो इसे आप स्कैन करके एक PDF यूज़र मैनुअल अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अब देखें तो एक ऑन ऑफ स्विच है, ये आपका ऑन और ऑफ करने का स्विच है। और साथ में ये इसमें आप पहले पैनल हम आपको दिखाए थे, ये आपका मेंस का इंडिकेशन हो गया कि पावर आ रहा, ग्रिड से जो है लाइन आ रहा है इस पर। ये आपका बतला रहा चार्जिंग के लिए, ये तब ऑन होगा जब ये बैटरी को चार्ज कर रहा हो, तब ये बैटरी को जब चार्ज करता है तो ये ऑन हो जाएगा। इसके साथ दिखाएं कि यहाँ पे इको मोड और UPS मोड है। ये इको मोड और ये UPS मोड क्या होता है? इको मोड में हो गया कि आपको नॉर्मली टीवी, लाइट, फैन ये सब चलाना है तो आप इको मोड में रखें। अदरवाइज अगर आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, तो आप इसे UPS मोड भी बुला सकते हैं। यहाँ पे देखिए लो बैटरी इंडिकेशन के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा, और ये ओवरलोड के लिए ये आपका दिखला रहा है। ओवरलोड क्या हो गया? जैसे कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम लोग इस पर लोड डालेंगे तो ये ओवरलोड हो जाएगा। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रहा और काफ़ी डिस्चार्ज की तरफ चला गया है तो ये बिफोर आपको लाइट जल करके आपको अलार्म देना शुरू कर देगा कि आप अपने लोड को कम कर लीजिए, या अलर्ट हो जाइए, बैटरी आपका कंप्लीट डाउन होने वाला है। UPS मोड और इको मोड को चेंज करने का मैं तरीका दिखाता रहा हूँ। जनरली लोग, बहुत कम लोग इसके बारे में नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते, तो हम बतला दें। ये इको मोड और UPS मोड, पहले मोड समझ लीजिए, मोड क्या है। ये हो गया नॉर्मल इस्तेमाल के लिए, लाइट, फैन, टीवी ये सब चलाने के लिए ये इको मोड पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन UPS मोड कब हम लोग इस्तेमाल करेंगे? जब हमको डेस्कटॉप या लैपटॉप या सेंसिटिव कोई ऐसी चीज़, जैसे बहुत महंगी टीवी वगैरह को अगर हमको चलाना है, तो हम लोग इस मोड पे मिला के काम कर सकते हैं। तो इसका चेंज करने का तरीका क्या है? यहाँ पे सिंपली देखिए, ये ऑन ऑफ का स्विच देख रहे हैं, इसे हम लोग 2-3 सेकंड अगर पुश किए रहेंगे, दबा के रखेंगे, तो ये अपना मोड चेंज कर दिया। देखिए अभी आप देख रहे हैं ग्लो कर रहा, UPS मोड का आइकन जो है ये ग्लो कर रहा। इसी को फिर से हम लोग 2-3 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये आपका UPS मोड में आ जाएगा। देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि इको मोड, UPS मोड से इको मोड में कन्वर्ट कर गया है। एक और चीज़ बतला दें कि इको मोड में जो है, अगर आपके यहाँ वोल्टेज 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट रहेगा तो ये बेहतरीन काम करते रहता है, माने कि बहुत लो वोल्टेज से भी आपकी बैटरी को प्रॉपर चार्ज करता रहेगा। लेकिन अगर आप UPS मोड में रख रहे हैं तो आपके यहाँ कम से कम 170 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट के आसपास आपके यहाँ बिजली होनी चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर काम करता है। ये तो हो गया सामने का, हमने बतला दिए, इसके पैनल का इंट्रोडक्शन दे दिए। छोटी सी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ हम लोग जोड़ के दिखा रहे हैं। अभी हम लोग लोड भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि आपको बैक साइड से जो है हम इसका इंट्रोडक्शन आपको पहले दे दें कि बैक साइड में जो है इसका क्या क्या कनेक्शन वगैरह है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस पे एक मेंस कोड लगा हुआ है। ये मेंस कोड हो गया, जैसे कि अभी हम आपको दिखला रहे हैं, ये मेंस कोड है जिसमें 5 एम्पेयर का प्लग लगा हुआ है, और इसका लेंथ, इसका साइज़ जो है ये अप्रॉक्स 1.25 मीटर, 1.25 मीटर का इसका लेंथ है। ये इस तार की बात कर रहे हैं जो आपका पावर से जुड़ा हुआ है।
ये मेंस पोर्ट कहलाता है। देखिएगा यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंस लिखा हुआ है, ये उसके लिए हो गया। दूसरी चीज़ दिखाएं कि यहाँ पे एक फ्यूज़ है लगा हुआ है, ये AC फ्यूज़ है। ये AC फ्यूज़ क्या काम करता है, जैसे कि अगर आपके यहाँ पावर ज़्यादा आ रहा, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा, हाई वोल्टेज इन कर रहा, तो ये फ्यूज़ जो है ब्लोन कर जाएगा, उड़ जाएगा। इसको हम लोग को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 एम्पेयर का सॉकेट दिया हुआ है। 5 एम्पेयर का सॉकेट ये इंडिकेट करता है कि इससे ज़्यादा आपको हेवी लोड वगैरह नहीं चलाना है। इसके इंडिकेशन के लिए 5 एम्पेयर का यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है। 5 एम्पेयर में आप ज़्यादा हेवी लोड नहीं चला सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं 2 लीड लगा हुआ है, एक ब्लैक लीड लगा हुआ है, एक रेड लीड लगा हुआ है। ये बैटरी को कनेक्ट करने वाला तार है, जिसका स्क्वायर mm जो है अभी हम आपको दिखलाएं तो इसका स्क्वायर mm अप्रॉक्स 6 स्क्वायर mm का ये वायर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 6 स्क्वायर mm, यहाँ पे देखिए 6 स्क्वायर mm का तार है जो कॉपर में है। अच्छी बात है कि कॉपर में है, ये पावर लॉसेस को होने से कम बचाता है। एक और चीज़ है यहाँ पे लास्ट में आप देखिएगा, नीचे में देखिएगा एक बैटरी सिलेक्शन स्विच दिया हुआ। आपको टॉल ट्यूबलर बैटरी लगाना है या स्मॉल ट्यूबलर लगाना है, शॉर्ट ट्यूबलर लगाना है, फ्लैट बैटरी लगाना है, तो उसकी स्विचिंग यहाँ पे आपको दी हुई है। एक लास्ट चीज़ जो है, यहाँ पे एक फ़ैन देख रहे हैं, ये कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है। इस पर कूलिंग फ़ैन का काम क्या होता है, जब अंदर में ज़्यादा हीट होता है, आपका ट्रांसफार्मर या आपका सर्किट ज़्यादा हीट होने लगता है, तो ये अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है, और जब ये ज़रूरत होती है तब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होता है। अब हम लोग आपको दिखलाते हैं, अब आगे हम आपको बतलाते हैं। इसके बैक साइड की बात हो गई। इसके बाद हम अगर आपको बतलाएं तो इसमें इंटरनल जो है क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बतलाते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AQ700 लिखा हुआ है। जैन लोग कंफ्यूज करते हैं, दुकानदार भी इस चीज़ को बतलाते हैं कि ये 700 VA का इन्वर्टर है। एक्चुअल में ये 700 VA का इन्वर्टर नहीं है, बल्कि इसका मॉडल हो गया AQ700 प्लस। AQ700 प्लस इसका मॉडल हो गया। और इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 600 VA का है, 600 VA। अब VA मतलब ये नहीं हुआ कि लोड हो गया, VA मतलब हो गया कि इस पे जो है पावर फैक्टर काटने के बाद 504 वाट का लोड इस पे आप चला सकते हैं। कितने वाट का? 504 वाट का। जैसे कि हम अभी आपको दिखलाते हैं 504 वाट का। देखिए हमारा यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे 5 बल्ब आप देख रहे हैं, 5 बल्ब, एक 100 वाट का 5 बल्ब लगा हुआ है। साथ में हमारा एक CFL भी इसके साथ अटैच है। हम आपको CFL दिखलाते हैं, इसके साथ अटैच है, इस इन्वर्टर के साथ अटैच चल रहा है ये CFL। साथ में अब हम लोग 500 वाट का लोड इस पर डाल रहे हैं। तो जैसा कि आप इस पर देख रहे होंगे, इसके मीटर में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 513 वाट अभी इस पर लोड चल रहा है। ठीक है, ये 513 वाट का लोड हम लोग बल्ब से दिए हुए हैं। ये तो अभी लाइन से चल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग पावर दिखा रहे हैं, पावर से चल रहा है। अब मैं आपको पावर कट करके दिखलाता हूँ कि ये कितना लोड ले रहा है। सो अब यहाँ पे हम लोग को देखिए कि अभी इको मोड में आ गया है और पावर कट हो गया है और बल्ब वगैरह हमारा जल रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 336 वाट अभी बैटरी डाउन होने की वजह से यहाँ पे 336 वाट दिखला रहा है। बैटरी अगर फुल चार्ज रहेगा, क्योंकि बैटरी को हम लोग जस्ट अभी यहाँ पे जोड़े हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं लो बैटरी इंडिकेशन भी करने लगा है, तो इसके वजह से जो है ये आपका ओवरलोड हो गया है, कट हो गया है। इसको हम लोग रीसेट कर लेते हैं। चूँकि बैटरी छोटी सी है, 7H की बैटरी लगी हुई है, सिर्फ हम लोग डेमो प्रोस्पेक्टिव से इसको आपको चला कर दिखला रहे हैं, ऑन करके दिखला रहे हैं। अब हम इसे पावर देकर दिखलाते हैं। तो इस पे अप्रॉक्स 500 वाट का जो है लोड चल सकता है और 504 वाट तक का लोड हम लोग इस पर हम लोग डाल के चला सकते हैं। बैटरी भी फिलहाल बहुत ज़्यादा डाउन है, इस वजह से आपको हम कंप्लीट डेमोस्ट्रेट करके नहीं दिखला सके हैं। इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 2 टेक्नोलॉजी में आता है, एक साइन वेव आता है, एक स्क्वायर वेव आता है। तो ये AQ सीरीज, अगर AQ सीरीज का अगर आप मटेरियल लिए हुए हैं तो ये आपका स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी का ये इन्वर्टर हो गया। तो कहने मतलब ये स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो ये 15 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है, मैक्सिमम 15 एम्पेयर से चार्जिंग करता है। अब हमने बताया कि ये कितने वोल्ट से काम करता है। जो आपके यहाँ पोल से जो करंट आ रहा, बिजली से जो आपका करंट आ रहा, वो आपका मिनिमम 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक के रहेगा। तो आप इकोनॉमिकल मोड में, इको मोड में इसको आप चला सकते हैं। लेकिन जिस टाइम आप UPS मोड में चला रहे हो उस टाइम आपके यहाँ वोल्टेज जो है तकरीबन 170 से 270 वोल्ट आपके यहाँ होना चाहिए। इसके साथ हम बतला दें कि इस पे एक सिंगल बैटरी आप लगा सकते हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि बैटरी कौन सा लगाएं, 700 जो मॉडल है इसके साथ कितने एज तक की बैटरी लगा सकते हैं। तो आप इसमें
100 एम्पियर, 120 एम्पियर, 150 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 और 220 AH की बैटरी आप इसके साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी का टाइप की बात की जाए तो इसमें आप SMF बैटरी, टॉल ट्यूबलर बैटरी, फ्लैट ट्यूबलर बैटरी और VRLA बैटरी, लोकल बैटरी जिसे हम लोग कहते हैं, वो सब इस पर आप जोड़ सकते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो ये 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रिक्वेंसी है। और एक होता है हम लोग का फेज, कि ये कितने फेज को सपोर्ट करता है, तो ये सिंगल फेज को सपोर्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक में क्या होता है, सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज, 2-3 तरह का हम लोग का घरों पे लोड आता है, फेज आता है। तो ये सिंगल फेज ऑपरेटेड इसका ये है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसके अंदर का ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ, मेन ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या एल्युमिनियम है या कॉपर है, तो हम आपको क्लियर बता दें, इसके अंदर जो है एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो हम आपको बता दें कि इसमें वारंटी जो है अप्रॉक्स 3 साल की वारंटी है। और इसमें हम लोग क्या क्या चला सकते हैं, तो मोटा मोटी हम आपको बता दें, इस पर आप 10 लाइट, जैसे कि ये लाइट जल रहा, 10 वाट का लाइट जला लीजिए, 10 लाइट जला लीजिए, 3 फैन और 1 टीवी, इतना लोड एट ए टाइम आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके बाद बात की जाए कि इसके सर्विस नंबर के बारे में हम बात करते हैं। अक्सर लोग होता है कि सर्विस के बारे में पूछते हैं कि भैया इन्वर्टर बैटरी ले तो लिए, किसी वजह से ख़राब हो गया है, अब हम किन से कांटेक्ट करें, दुकानदार से कांटेक्ट करें या डायरेक्ट टोल फ्री नंबर पर बात करें। तो हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं कि आप खुद से पॉसिबल हो तो खुद से जो है आप अपना टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको हम लिखा भी दे रहे हैं और आपके डिस्प्ले में शो भी कर देंगे। तो टोल फ्री नंबर है 9999933039, इसका टोल फ्री नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके वज़न की, अगर हम लोग बात करें तो इसका वज़न जो है 9.3 kg का है। और डायमेंशन की बात करें तो 27 जो इसका डायमेंशन है ये आपका 27.5 सेंटीमीटर का है। और इसके इस विड्थ की बात की जाए तो 26.2 सेंटीमीटर का है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो 12.4 सेंटीमीटर का इसका हाइट है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका MRP कितना है, तो इसका MRP जो है अप्रॉक्स 5600 रुपये है। जैसा कि हम आपको इसके डब्बे पे भी दिखला दें, आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसकी MRP की बात की जाए तो 5600 रुपीज़ इसका MRP प्राइस है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मार्च 2025 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है। ऑनलाइन से अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो ये अप्रॉक्स आपको 3900 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। अगर ये इन्वर्टर आपको पसंद आया है और अगर आप भी लेना चाहते हैं और अगर आप रांची से हैं या रांची के आसपास से हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शॉप का नाम है भारत पावर और हमारा एड्रेस है शीतल टावर बिल्डिंग नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची, झारखंड। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9523697127। इसके बाद हम बताएं कि अगर आप भारत पावर रांची से ये इन्वर्टर लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो पहले बता दें कि रांची या रांची के आसपास में जो है हम लोग फ्री होम डिलीवरी देते हैं। मेरा बंदा जाएगा आपके घर पे, फ्री डिलीवरी भी कर देगा। साथ में अगर आपकी वायरिंग, इन्वर्टर की वायरिंग की हुई है तो उसमें साथ में जो है फ्री इंस्टॉलेशन भी कर देगा। साथ में भारत पावर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी जाता है, सभी परचेजर्स के लिए होता है। और कैश ऑन डिलीवरी की भी हम लोग फैसिलिटी देते हैं, आप अपने घर पे कैश दे दें या ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई पुराना इन्वर्टर है और अगर उसे आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, किसी वजह से ख़राब पड़ी हुई अपग्रेड करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग पुराना इन्वर्टर ले करके नए इन्वर्टर को अब जब हमको देंगे तो पुराने इन्वर्टर का कॉस्ट भी हम आपसे आपका लेस कर देंगे। इन सभी बातों के साथ हम एक चीज़ और सिर्फ कहना चाहेंगे और अपनी बातों को ख़त्म करना चाहेंगे कि अगर मेरे इस वीडियो बनाने में कोई बात छूट गई हो, कोई बात ऐसी रह गई हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, कोई तरह का इंक्वायरी बाकी रह गया है, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरे वीडियो में और कोई सजेशन हो, अगर आपका कोई मशवरा हो, सजेशन हो, तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। साथ में भारत पावर के बारे में, चूँकि अगर आप रांची से बाहर के हैं और भारत पावर के बारे में और अधिक कुछ जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल पे लिखें भारत पावर रांची, हमारा सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।